हेलो क्लास, आज हम वर्ण विचार पार्ट 2 व्याकरण में हमारा पार्ट 2 चल रहा है ना, वर्ण विचार। ठीक है, हमने वर्ण के बारे में पढ़ा कि वर्ण किसे कहते हैं, फिर हमने हिंदी वर्णमाला भी पढ़ी। अब उसमें जो हमारी हिंदी वर्णमाला वो कितने भागों में बटी हुई है? 2 भागों में, स्वर और व्यंजन में। ठीक है, वर्ण के कितने भेद हैं? स्वर और व्यंजन। तो आज हम वर्णों के भेद जो स्वर है उसको पढ़ने वाले हैं कि स्वर के कितने भेद होते हैं, किस प्रकार से वो होते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्वर। कितने स्वर हैं हमारी हिंदी वर्णमाला में? मैंने आपको पहले बताया था ना, 11 स्वर हैं हमारी हिंदी वर्णमाला में। कितने? 11। कौन कौन से? अ, आ, इ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। 11 स्वर हिंदी वर्णमाला में है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्वर कहते किसे कहते हैं स्वर? जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं। स्वतंत्र मतलब ये जो वर्ण होते हैं ये सारे, इन्हें बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं होती। ये अपने आप ही स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से है। इसलिए हम इन्हें क्या, जो स्वर जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ही स्वर कहा जाता है। ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। स्वर के भेद, अब हम आएंगे स्वर के भेद। ठीक है, वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। हम कर रहे हैं स्वर, तो स्वर के भेद, स्वर के 3 भेद हैं। 3 भेद हैं। कितने भेद हैं स्वर के? 3। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और प्लुत स्वर। ठीक है, स्वर के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम इन तीनों स्वरों को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहले आते हैं स्वर के पहले वाले, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, ये स्वर जो होते हैं इन्हें बोलने में हमें बहुत कम समय लगता है। ठीक है, जो स्वर कम समय में उच्चारित होते हैं ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जिन स्वरों को बोलने में हमें बहुत ही कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर, ह्रस्व का मतलब होता है छोटे। ठीक है, कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये हैं हमारे 4 होते हैं, ए, ई, उ और ऋ। ठीक है, ये हमारे 4 होते हैं।
जो दीर्घ स्वर कहलाते हैं, इन्हें बोलने में हमें बहुत कम समय लगता है। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों को उच्चारण करने में हमें स्वर, जो दीर्घ स्वर होते हैं, उनसे 2 गुना समय लगता है। ठीक है, के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से 2 गुना समय लगता है। ठीक है, ये संख्या में 7 होते हैं। कितने? 7। चलिए, आ, ई, उ, ए, आए, ओ, औ। ठीक है, ये संख्या में कितने होते हैं? ये संख्या में 7 होते हैं। ठीक, 4 वो हो गए और 7 ही हो गए, कुल मिला के कितने हो गए? 11 स्वर। एक होता है हमारा तीसरा भेद है प्लुत स्वर। इसका प्रयोग हिंदी में नहीं किया जाता। ठीक है, इस स्वर का प्रयोग हिंदी में नहीं किया जाता है, केवल एक ही शब्द है जिसका इसमें प्रयोग किया जाता है, प्लुत स्वर। इन स्वरों के बोलने में दीर्घ स्वरों से भी 2 गुना समय लगता है। ठीक है, दीर्घ स्वरों से 2 गुना समय उच्चारण में लगता है। ठीक, उच्चारण में लगता है। ये हिंदी भाषा में नहीं प्रयोग करते हैं, बहुत कम प्रयोग किए जाते हैं। तो ये केवल एक ही शब्द है, ओम। ठीक है, तो ये हमारे स्वरों के भेद थे, हमने इसको पढ़ लिया। कल मैं आपको स्वरों की मात्राओं के बारे में समझाऊंगी। चलिए।